हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो क्लास 10th है उसके इकोनॉमिक्स के करें स्टार्ट। हम लोग को दो मोबाइल, तो मोबाइल से हम लोग शुरू हो जाएंगे। पर लाइव थोड़ी है और वीडियो सीधे बना रहे हो तो बनाओ। करें स्टार्ट। हे एवरीवन। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो ज्योग्राफी है। हे एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास के सारे ही ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो आप देखो, ये हमने डायरेक्ट टाइप नहीं किया, ये हमने डायरेक्ट पिक्चर क्लिक किया है, एक मॉडल पेपर है उससे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है मुझे लगा कि सच में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो, आपको लगता है ना कि क्वेश्चन बहुत डीप आएगा, बहुत हार्ड आएगा, मतलब बहुत चैलेंजिंग होगा एग्जाम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो बहुत ईजी सा होता है। बट हम लोग इसको इग्नोर करके और बिल्कुल खुद से एकदम डीप वाला ढूंढने लगते हैं टॉपिक। तो ऐसा नहीं है, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे आप देखोगे 14 में 17, 18, 19, 20, 21, मतलब बार बार ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे इजी सा क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, तो उद्योग आता है। और तृतीयक में क्या आता है, तो सेवा आता है, बस। उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन से हमारे पास अमेरिका, रूस, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो आप देखो, एक आयोग है जिसका नाम योजना आयोग है। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, जो है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन से हमारे पास अविकसित, बी में है विकसित, सी में है अर्धविकसित और उसके बाद है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखो कि जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना, अधिक है यानी उसका राष्ट्रीय आय अच्छा है, यानी वो क्या कहलाएगा, तो वो विकसित देश कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विकसित। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे पिछड़ा राज्य कौन हो जाता है, तो यहाँ पे पिछड़ा राज्य हो जाएगा बिहार, ठीक है। बिहार को हम लोग क्या कहते हैं, पिछड़ा राज्य कहते हैं। उसके बाद क्या है, ऑप्शन कह रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। आपने बहुत बार आप देखोगे कि बहुत सारे टीवी चैनल पे ऐड भी आते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी शेयर बाजार का। तो आप बताओगे कि शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है, SIDBI, SEBI, RBI या स्टॉक एक्सचेंज, ये हमें बताना है। तो आप देखोगे कि इसका सही आंसर क्या होगा 6 नंबर का, SEBI, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आप देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि कम पूछ रहा है कि ज़्यादा पूछ रहा है। तो ये तो कम वाला पूछ रहा है कि किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ऑप्शन से हमारे पास पंजाब, हरियाणा, गोवा और बिहार। तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो बहुत कम है। अब आपको एक बार मैं पूछ लूँ कि प्रति व्यक्ति आय किसको कहते हैं। तो आप देखो, प्रति मतलब होता है प्रति, डैट मीन्स एक, ठीक है। यानी प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति की आय कितनी। मान लो हमारे घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि एक बंदा अगर 10,000 रुपये कमा रहा है और 10 लोग हैं, तो मतलब कितना हो गया, 1 लाख हो गया मिला के। तो हमारे महीना कितना आएगा, 1 लाख का आएगा। उसी तरीके से अगर देश में आप देखोगे कि 125 करोड़ आदमी से हम लें कि 125 करोड़ लोग रहते हैं और सब एक दिन में, मान लो 1 साल में सब 5 लाख कमाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या में पूरा में भाग देते, तो पता चल जाता है कि अच्छा देश का राष्ट्रीय आय क्या हुआ होगा। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब किसी एक खास व्यक्ति का आय और राष्ट्रीय आय मतलब पूरे देश का आय, ठीक है। उसके बाद है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। तो हम सबको पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे पाई जाती है,
तो भारत में पाई जाती है। सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन तो हम भूल ही गए थे कि भारत की नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आप देख लो कि योजना आयोग क्या है, एक संस्था है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग का ही नाम बदल के अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो अब कब, तो वो है जनवरी 2015, यानी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं और बहुत सारी योजनाओं के नाम में परिवर्तन लाया था। तो उसी में से एक योजना आयोग है जिसका इन्होंने नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। तो ये आए तो थे 2014 में ही, लेकिन जब ये नाम चेंज होकर प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तो होते होते जनवरी हो गया। तो ये जनवरी 2015 में माना जाता है। तो 8 नंबर का आंसर भी आपने देख लिया। उसके बाद बात आती है 10 नंबर क्वेश्चन की कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, यानी योजना आयोग जो है उसमें जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन से हमारे पास 7, 8, 9, 10। तो इसका सही आंसर आप देख लोगे कि 8 हो जाएगा। योजना आयोग के सदस्य की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, याद रखना। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है, यानी अगर हम बिहार में अगर कुछ काम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग क्या करते हैं। ऑप्शन से हमारे पास कृषि, बी में है उद्योग, सी में है व्यापार और इसमें है उपयुक्त सभी। तो आप देखोगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, क्योंकि बिहार क्या है, गाँवों का राज्य है, यहाँ पे बहुत सारे गाँव हैं। हालांकि ये लाइन तो भारत के लिए यूज़ होता है कि भारत क्या है, गाँवों का देश है, बट यहाँ पर आप देख लोगे कि बिहार में बहुत सारी गाँवें हैं, ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा निवास करते हैं, इसी कारण इनका जो मुख्य पेशा है वो क्या है, तो कृषि है। तो 11 नंबर हो गया। उसके बाद हम 12 नंबर पे की तरफ चलते हैं कि देश की सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। आप देखोगे ऑप्शन है हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप देखोगे कि बिहार में इतने सारे लोग कृषि करते हैं, तो मतलब उसी तरीके से भारत में बहुत सारे क्या है कि राज्य हैं, तो ऐसे में बिहार का कितना नंबर आता है कृषि उत्पादन में। तो आप देखोगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाता है 12 नंबर का। 12 नंबर का सही आंसर हो जाता है दूसरा, ठीक है, बिहार का स्थान दूसरा आता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 1 मिनट रुको, यहाँ पे दूसरा, हाँ दूसरा ही तो है। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। तो आप देखोगे कि अगर हम पड़ोसी देश की बात करें ना, तो ये सब भारत के पड़ोसी देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है वो है श्रीलंका की। आप देखोगे कि ये एक उदारवादी देश और यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ही अच्छा है, तो श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। यानी कौन हो गए, अभी फिलहाल आप बता दो, अभी हो गए कौन, तो वो हो जाएंगे श्री नरेंद्र जी मोदी। जी मोदी क्या, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उनका पूरा नाम है, बट नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी है वर्तमान के। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, क्योंकि बहुत ठंडा ठंडा मौसम चल रहा है और बहुत बिजी शेड्यूल है इसी वजह से। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित है। हमने देखो 15 ही क्वेश्चन होगा और इतने देर में ये 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो आप देखोगे कि जब बात समाजवादी अर्थव्यवस्था की आती है ना, तो उसका सही आंसर क्या हो जाता है, रसा हो जाता है। और बिल्कुल बेस्ट आंसर, जिसको हम लोग रूस बोलते हैं हिंदी में, या फिर रसिया बोलते हैं, तो रूस क्या है कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। बताओ सम्यक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है, उच्च वर्ग की,
सभी वर्ग की, निम्न वर्ग की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सभी वर्ग। सम्यक मतलब ही होता है सबका, ठीक है। तो सम्यक विकास यानी सबका विकास है ना भी, सबका साथ सबका विकास, उसी को हम लोग कहते हैं सम्यक विकास। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन की गरीबी कैंसर के रोग की तरह है, ये किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे कि 18 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा ना, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। इन्होंने ही कहा था कि जो गरीबी है वो कैंसर की तरह है, मतलब क्या है कि ये हमको अंदर ही अंदर बिल्कुल कमज़ोर करके, खोखला करके छोड़ देती है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आप देखोगे जो उद्योग होता है ना उसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि को कहते हैं पहला, और उद्योग को कहते हैं दूसरा, और जो तृतीयक क्षेत्र होता है वो होता है सेवा। याद रखना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या आती है? आप देखो नाम ही इसका पंचवर्षीय योजना, तो हर 5 साल पे ये योजना आती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि पंचवर्षीय योजना हर 5 साल पे आती है। जैसे कभी कभी पंचवर्षीय योजना को रोक भी दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि मान लो 5 वर्ष की योजना है, 2 वर्ष हुआ, बाकी रुक भी जाता है काम, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता, याद रखना। दूसरी बात है कि ये कब हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना? तो देखोगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2007 से 2012 के बीच क्या हुई थी कि ये पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? अभी मैंने बताया, ऑप्शन है हमारे पास सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है औद्योगिक क्षेत्र, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं उसको, तो इसको तृतीयक क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन से हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, या इनमें से सभी संसाधनों से। तो आप देखोगे कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी संसाधनों से, यानी प्राकृतिक से भी, मानवीय से भी और भौतिक से भी, ये तीनों ही क्या है, अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तीनों से ही। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन से हमारे पास 1951, 52, 54, 56। तो आप देखोगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1952, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। उस पर आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो आप देखोगे कि जब व्यक्ति की बात आती है ना कि सारी जो संपत्ति है यानी सारी जो अर्थव्यवस्था उस पर सिर्फ व्यक्ति का अधिकार होगा, तो वो हमेशा पूंजीवाद में होता है। तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति या फिर किसी निजी संस्था का अधिकार होता है। और ये कहाँ पर फेमस है? तो ये अमेरिका जैसे देशों में फेमस है, ठीक है। अमेरिका इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसके बाद है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन है हमारे पास 50 से 55, 51 से 56, 52 से 57 और 54 से 59। तो आप देखो कि इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 से 56 क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना। तो इसमें किसको रखा गया था? तो इसमें कृषि को रखा गया था, यानी प्राथमिक क्षेत्र को रखा गया था, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद क्या है कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है शिक्षा, बी में है स्वास्थ्य सेवाएं, सी में है यातायात एवं संचार, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे कि आर्थिक जो संरचना है ना वो इसका एक मुख्य अंग क्या है? तो वो है यातायात और संचार, क्योंकि अगर यातायात ही नहीं रहेगा तो आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल ठप हो जाएगी। मान लो कि हमें अमेरिका यहाँ से जाना है और जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, तो क्या पैदल चल के हम अमेरिका जा पाते? क्या हम पैदल चल के कोई बात कर पाते? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। आप देखो अब तो और 5G का ज़माना है, तो ऐसे में जो संचार है यानी जो कम्युनिकेशन है और जो यातायात है ये क्या है कि सबसे एक मुख्य अंग है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, अरे 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 ये क्या हो गया? वेट चलो ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर, 26 तो हो गया ना,
27 नंबर की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे कि आर्थिक जो क्रिया होती है ना, उसका जो मतलब उद्देश्य होता है वो होता है जीविकोपार्जन। क्योंकि हम लोग आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं, मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल में काम कर रहे हो, या आपके पापा मम्मी, आप तो खैर 10th में अभी कहाँ से करोगे, बट आपके मम्मी पापा कहीं काम कर रहे हैं, तो किसकी वजह से कर रहे हैं, जीवन जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जो उनकी आवश्यकता उनको पूरा करने के लिए। तो इसीलिए आंसर ए होगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जो पशुपालन हो गया, जो मत्स्य पालन हो गया, जो मुर्गी पालन हो गया, ये सब किस में आएगा, तो ये हमेशा कृषि के साथ ही आता है। और कृषि किस क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी है स्वास्थ्य एवं सेवाएं, सी है आवास और डी है उपयुक्त सभी। तो आप 29 नंबर का सही आंसर देख लोगे कि सामाजिक संरचना के जो अंग है ना वो सभी है, यानी क्या है, शिक्षा भी है, प्रशिक्षण भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी और आवास भी है। ये सभी हमारे सामाजिक संरचना के एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद है समानतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है। तो आप देखोगे कि किसी देश का जो विकास का स्तर है ना वो उसके प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है, साक्षरता दर पे भी निर्भर करता है और स्वास्थ्य की स्थिति पे भी निर्भर करता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। ऑप्शन है कृषि, खनन, पशुपालन या इनमें से सभी। तो आप देखो कृषि और पशुपालन तो अभी हम नहीं देखा, तो ये जब दोनों ही होगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, क्योंकि खनन भी इसी में आ जाएगा। ये गेस करने का तरीका है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण या साधनों का निजी स्वामित्व। तो आप देखोगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक कल्याण। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो सामाजिक कल्याण के लिए ये कार्य करते हैं। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। ऑप्शन है हमारे पास आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे इसका सही आंसर क्या हो जाता है, आर्थिक वृद्धि। जब हम विकसित की बात करते हैं तो हम वृद्धि शब्द का उपयोग करते हैं, जब हम विकासशील का बात कर रहे हैं तब हम आर्थिक विकास का बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें से क्या है ना, तीनों ही हो जाएगा, यानी बाढ़ और सूखा, जनसंख्या के तीव्र वृद्धि और उसके बाद कृषि का अत्यधिक जनभार, ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, मतलब इसके आंसर हो जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक स्वामित्व या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं ना, अब सोच लो जिस देश में मान लो हमारे घर में सब लोग रहते हैं, ठीक है, तो अगर हम सबका अलग अलग अगर हम काउंट कर ले कि अच्छा एक व्यक्ति 10,000 रुपया कमा रहा है तो 20 व्यक्ति है तो हमारे घर में 2 लाख रुपया आ रहा होगा, तो ये क्या होता है ना कि ये इजी हो जाता है लगभग। तो इसीलिए हम लोग प्रति व्यक्ति को सबसे अच्छा साधन मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 35 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया।